हेलो दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग लिस्ट एंड डिक्शनरी। आज हम डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे यूजिंग डिक्शनरी ऑफ सीरीज। आइए देखते कैसे। सबसे पहले हम एक डिक्शनरी लेते हैं विद सम सीरियल वैल्यूज। लेट अस सपोज मैंने एक डिक्शनरी ली, इसमें हमने लिया नेम, इसमें कुछ सीरीज दे दीजिए इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। इसके वैल्यूज के लिए हमने एक नेम दिया राम, एक हमने नेम दिया श्याम, एक हमने नेम दे दिया किरण। एक और लेते हैं इंग्लिश के मार्क्स के लिए, इसमें भी एक सीरीज दे दीजिए 80, 90, 75। एक और डिक्शनरी की आइटम देते हैं मैथ्स, इसके भी कुछ सीरीज दे दीजिए मार्क्स की 70, 85, 90। एक और मार्क्स ले लेते हैं हम साइंस, इसमें कुछ सीरीज दे दीजिए, कुछ वैल्यूज दे दीजिए। दोस्तों अगर इस डिक्शनरी को प्रिंट करोगे और रन करके देखते हैं इसको, वो सिंपल डिक्शनरी की फॉर्म में प्रिंट हो गया। बट इसको, इस डिक्शनरी को अगर आप पास कर दोगे डाटा फ्रेम में, पास करने के लिए आपको याद होगा हम इंपोर्ट करते हैं पांडाज एज, कोई भी नेम दे दिया हमने पीडी। अब इस सीरीज को फ्रेम में डाल दीजिए। लेट अस सपोज F1 हमारे पास एक फ्रेम है, पीडी डॉट डाटा फ्रेम। हम सिंपली इस डिक्शनरी को डाल रहे हैं। अब देखिए जब प्रिंट करेंगे, F1 को प्रिंट करते हैं, सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। देखिए ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डाटा हमारा आ गया। एक की है नेम, उसकी वैल्यूज है राम, श्याम, किरण। ऑटोमेटिकली जब हम डिक्शनरी ऑफ सीरीज यूज करते हैं तो जो कीज होती है उनको वो कॉलम हेडिंग बना देता है, बाकी जो वैल्यूज को कॉलम की वैल्यूज बना देता है वो ऑटोमेटिकली। तो इस वे में हम डिक्शनरी ऑफ सीरीज से हम एक डाटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं सीरीज की आइटम्स को हम सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। लाइक इसमें अगर हम अल्फाबेटिकली नेम वाइज इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, पहले किरण के रिकॉर्ड को डिस्प्ले किया जाए, फिर राम के रिकॉर्ड को डिस्प्ले किया जाए, फिर श्याम के रिकॉर्ड को डिस्प्ले किया जाए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ आपको चेंज करने पड़ेंगे। डाटा फ्रेम तो आपका प्रिंट हो गया। अब जब आप इसको प्रिंट कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा किस कॉलम वाइज आपने सॉर्टिंग करनी है। इसके लिए डाटा फ्रेम नेम के आगे डॉट लगा के आपको सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज लिखना पड़ेगा और पैरेंथेसिस के अंदर आपको बताना पड़ेगा किस कॉलम वाइज सॉर्टिंग करनी है। सॉर्ट वैल्यूज कौन सी है, बाय इक्वल टू। अब लिस्ट में किस कॉलम को आपने सॉर्ट करना है, हमें सॉर्ट करना है नेम को, नेम वाइज सॉर्टिंग करनी है तो इस हेडिंग को लिख दीजिए लिस्ट की फॉर्म में, नेम में लिख दीजिए। अब सिंपली इसको सेव कीजिए और रन करके देखिए
आपका डाटा शो हो रहा है। पहले अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर रहा है। पहले किरण का रिकॉर्ड आ गया, फिर राम का रिकॉर्ड आ गया, उसके बाद श्याम का रिकॉर्ड आ गया। अगर आप चाहते हो इसको सब्जेक्ट वाइज सॉर्टिंग करनी है आपने, तो वैसे भी आप इसकी सॉर्टिंग कर सकते हो। लेट अस सपोज हम साइंस वाइज इसकी सॉर्टिंग करना चाहते हैं। सब्जेक्ट साइंस, पहले 75, फिर 80, फिर 85 मार्क्स वाले रिकॉर्ड आए। आपको यहां पे कॉलम का हेडिंग लिखना पड़ेगा। सेव करोगे और रन करोगे तो आपका वो रन हो गया। किसी भी कॉलम वाइज आप सॉर्टिंग कर सकते हो।